हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद साहिल पर। और जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बायोलॉजी की, जिसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी को पढ़ेंगे। और आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को थ्रू एमसीक्यू। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, जियोग्राफी की वीडियो बनाई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को एमसीक्यू के फॉर्म में। Our first question is, saliva helps in the digestion of। लार किसके पाचन में मदद करता है? फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन्स। तो ये हेल्प करता है स्टार्च के पाचन में, जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। Our next question is, where does complete digestion of carbohydrates, proteins and fats take place? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इन द ईसोफेगस, इन द स्टमक, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब इस ग्रास नली में, पेट में, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि छोटी आंत में। और हमारा जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो भी इसी में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, नन ऑफ द अबव। जैसे ये हमारा टीथ होता है, इसके जो ऊपर का पार्ट, इसको हम इनेमल बोलते हैं, जो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका फॉर्मूला होता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज वाइल जूस स्टोर्ड। पित्त कहाँ जमा होता है? जो पित्त रस होता है वो कहाँ पर जमा होता है? लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। जो वाइल जूस होता है ये निकलता है लीवर से, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। कि वयस्क मानव में कितने ऋदनक दांत होते हैं? कैनाइन को हम बोलते हैं ऋदनक। तो ये कितने होते हैं जो पॉइंटी से टीथ होते हैं? तो ये होते हैं 4। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। द फर्स्ट इज परमानेंट टीथ एंड सेकंड इज प्राइमरी टीथ। जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो होते हैं दूध के दांत, जो होते हैं 20, और जो होते हैं परमानेंट वो होते हैं 32। जिसमें से इंसीजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर होते हैं 8, और मोलर होते हैं 12। और ज़्यादा रखना, बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं। ये आगे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। Our next question is, the contraction in expansion of the walls of the food pipe is called the motion। भोजनालय की दीवारों के संकोचन और प्रसारण की गति को कहा जाता है पॉइजनस, डायस्टोल, ऑसिलेशन, पेरिस्टालिसिस मोशन। जो हमारी ये ग्रास नली होती है, इसमें से जो भोजन नीचे की तरफ जाता है, इसको ये कौन से मोशन की वजह से जाता है? तो इस मोशन को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामाइन अ पर्सन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ओसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, रेडियोग्राफ। तो ये होता है एंडोस्कोप, और इसकी स्कोपी बोलते हैं एंडोस्कोपी।
नेक्स्ट ये होता है एंडोस्कोप। Our next question is, which bile pigment is present in wild juice? Bilirubin, biliverdin, both A and B, none of the these. जो हमारा वाइल्ड जूस होता है जिसका कलर पीला हरा होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो जो पीला होता है वो होता है बिलीरुबिन की वजह से, और जो हरा होता है वो होता है बिलीवर्डिन की वजह से। और जब बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो जाता है इसका, तो हमें हो जाता है पीलिया, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ, जो ड्यूडेनम है वो किसका हिस्सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर का या ओवेरी का? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी होती हैं 3 पार्ट। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। तो इसका आंसर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a part of the digestive system? हार्ट, लीवर, स्टमक, माउथ। इन चारों में से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो ऐसे आपको पता है इसमें लीवर भी आता है, स्टमक भी आता है, माउथ भी आता है, लेकिन जो हार्ट है वो नहीं आता। जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीजनरेट। मतलब ऐसा कौन सा मानव शरीर का अंग है जो जिसको हम थोड़ा काट भी दें फिर भी वो फिर अपनी शेप में वापस आ जाता है? स्प्लीन, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज। तो इसका आंसर है लीवर। जो लीवर से शेप में होता है, इसका हम ये हिस्सा काट भी दें तो ये फिर से अपनी शेप में वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये है लीवर। जो लीवर के अंदर एक सेल होती है उसका नाम होता है हेपेटिक सेल, इसको याद रखना। और इसकी लीवर की स्टडी को बोलते हैं हेप्टोलॉजी। ये याद रखना नाम हेपेटिक सेल का। ये किसकी छोटी यूनिट है? ये है लीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्टमक। मानव पेट में निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण होता है? मतलब जो हमारा पेट है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाने के लिए जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम म्यूकस क्लियर, जो हमारे पेट को बचाती है HCl से बर्न होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो मैंने आपको बताई थी ऐसी सी छोटी छोटी इस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई, और ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द स्टोर रूम। मतलब मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम स्टोर रूम के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर है लीवर। और याद रखना कि जो फैट सोलुबल विटामिन हैं वो सारी लीवर में पाई जाती हैं। जो हमारी 4 KEDA, ये हमारी 4
फैट सोलुबल विटामिन है, और जो वाटर सोलुबल है वो हैं 2, बी और सी। तो बस यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।